तो दुनिया के 20% क्रूड ऑयल के निर्यात का रूट हॉर्मुज डबल ब्लॉक झेल रहा है। एक तरफ ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी पोर्ट की नौसैनिक घेराबंदी कर दी है। अमेरिका ने 13 अप्रैल की शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी है। सेंटकॉम के 15 वॉरशिप ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लागू करने में हिस्सा ले रहे हैं। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी नौसैनिक बेड़े में एक एयरक्राफ्ट कैरियर और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। इसके अलावा एक एम्फीबियस शिप समेत कई दूसरे बैटलशिप और फ्रिगेट भी शामिल हैं। ईरानी बंदरगाहों के ब्लॉकेड के दौरान अमेरिकी बैटलशिप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें ईंधन के स्पीड बोट्स और सी माइंस शामिल हैं। इनका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने अपने घातक लड़ाके अपाचे को उतार दिया है। अपाचे हेलीकॉप्टर टैंक इन द एयर के नाम से कुख्यात है। 60 सेकंड में 128 टारगेट को साधने की ताकत रखने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के स्पीड बोट अटैक को और शाहे ड्रोन के स्वाम अटैक को नाकाम करने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। ये दुनिया का सबसे आधुनिक और मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। इसका रोटर लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार से लैस होता है, मतलब ये किसी इमारत या टीले के पीछे छिपकर भी टारगेट को देख सकता है। इसके पायलट के हेलमेट में इंफ्रारेड विजन लगा होता है, जिससे ये घने अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता है। हेलफायर मिसाइल से लैस अपाचे बख्तरबंद वाहनों, स्पीड बोट और ड्रोन अटैक को भी नाकाम कर सकता है। अपाचे 70 मिलीमीटर के रॉकेट से भी लैस होता है। इसमें लगा हाइड्रा 70 रॉकेट समंदर से लेकर रेगिस्तान तक में तबाही मचा सकता है। इसके साथ ही इसमें 30 मिलीमीटर की चेन गन भी होती है, जो हर मिनट 625 राउंड फायर कर सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में भी कैपेबल है, यानी सक्षम है। साथ ही एक बार उड़ने के बाद ये 3.5 घंटे तक हवा में फ्लाई कर सकता है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों का टोटल ब्लॉकेट कर रखा है, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी बैटलशिप हॉर्मुज में कैसे दाखिल होंगे, क्योंकि यहां IRGC ने समुद्री माइंस और फास्ट बोट्स का जाल बिछा रखा है। अमेरिकी नौसेना ने इसे भेदने के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार की है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे पेचीदा नेवल प्लान माना जा रहा है। पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान सागर तक का नीला समंदर बारूद में तब्दील हो गया है। एक तरफ अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत हुंकार भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ IRGC को अपने स्पीड बोट्स और एंटी शिप शॉर्ट रेंज मिसाइलों पर भरोसा है। समझौता वार्ता फेल हो जाने के बाद ईरान ने ओमान सागर से लेकर हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में अपनी घेराबंदी और कस दी है। लेकिन इस बार अमेरिका ने काउंटर ब्लॉकेट कर ईरान का दम घोटने का प्लान बनाया है। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी नौसेना ईरान के अभेद्य दुर्ग को कैसे तोड़ेगी। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसके लिए खास रणनीति बनाई है। हॉर्मुज के बेहद संकरे इलाके से होकर फारस की खाड़ी में पहुंचना चुनौती भरा है। यहाँ एक तरफ ईरानी हाई स्पीड बोट्स मंडरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों माइंस मौजूद हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की काट के लिए एक हाईटेक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो जंग का पूरा सीन ही बदल सकता है। दरअसल अमेरिकी नौसेना का मुकाबला ईरान की स्पीड बोट से लेकर उसके घातक समुद्री बारूदी सुरंगों से है। ईरानी स्पीड बोट शाहेद ड्रोन की तरह स्वार्म अटैक करते हैं। अमेरिका की नई रणनीति इन बोट्स को मेन बैटलशिप तक पहुंचने से पहले ही खत्म करने की है, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर अहम रोल निभा सकते हैं। तस्वीरें हॉर्मुज की 3D बाथीमेट्री मैप की हैं। यहाँ की कठोर भौगोलिक स्थिति पहली बड़ी चुनौती है। वहीं ईरानी नेवी के स्पीड बोट और बारूदी सुरंगें बड़ा मसला है। इनकी काट के लिए अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर के हेलफायर रोमियो मिसाइलों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के लारक और अबू मूसा जैसे आइलैंड पर मौजूद एंटी शिप शॉर्ट रेंज मिसाइलों को नष्ट करने के लिए अमेरिका बंकर बस्टर बम GBU-72 का इस्तेमाल कर सकता है। ईरानी नेवी के सबमरीन को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों की पिकेट लाइन तैयार की है। अमेरिका SM-2 और SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइलों के जरिए ईरान की एंटी शिप मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं गहराई में वर्जीनिया क्लास सबमरीन ईरान की किलो क्लास पनडुब्बियों का काल बनकर तैनात रहेंगी। ईरानी सी माइंस के खात्मे के लिए अमेरिका अपने खास ड्रोन की मदद लेगा। ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो सीधे डेंजर जोन में गोता लगाकर दबे हुए बारूद की पहचान करता है। अमेरिका ने ईरान की हर एसिमेट्रिक चाल का सिमेट्रिक और तकनीकी जवाब तैयार कर लिया है। चाहे वो समंदर की गहराई में छिपा बारूद हो या फिर सतह पर तैरती सुसाइड बोट्स। अमेरिका अब रोबोटिक्स और एडवांस एयर पावर के दम पर ईरानी पोर्ट्स का टोटल ब्लॉकेट कराने की जिद पर अड़ गया है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संभव हो पाएगा? अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।